वेलकम टू आरजे स्किल्स और वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे थे आईपीसी नॉमेनक्लेचर की। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड, और इस लेक्चर में हम लोग जो बातें करेंगे रिलेटेड टू ब्रांच, ओके, सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था रूल्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। मैं ये बार बार लिख रहा हूँ कि ये आपके मन में बातें आ जाए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कहता है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें से जूनियर होगा, उसका प्रीफिक्स भी हम लोग किस में यूज करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है साइक्लिक है, कंपाउंड बाइसाइक्लिक है और स्पाइरो है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है पेरेंट चेन में, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स बताता है किसके बारे में? तो नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिर्फ एन लिख देते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन के साथ इन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन के साथ आयन लिखते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बातें करें तो ये बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोअर लोकेंट देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड की, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद। और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की हम बातें करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, बस यही रूल है, बस इसको ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम ब्रांच से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि ब्रांच में, सब्स्टिट्यूएंट्स में, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स की बातें करें तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आइडो, NO2, नाइट्रो, ओके। इसके बाद अगर हम NO लिखें, नाइट्रोजो, एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं जैसे CH3, मिथाइल, CH3, CH2, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स में। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको भी क्या, किस में इंक्लूड करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो देखिए, हम लोग बातें करते हैं नॉमेनक्लेचर की। जैसे कि मैंने लिखा CH3, CH, एंड यहाँ पे मैं Br लिखता हूँ, CH2, CH2, CH3। तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करने हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, देखिए ये हो गया अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब काउंटिंग दोनों साइड से कर लेते हैं फिलहाल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए, लोअर लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को, इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को जो प्रायोरिटी देंगे तो इसमें क्या होगा? ब्रोमीन किस साइड से मिनिमम पोजीशन पे आता है ये हमें देखना होता है। तो देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। पोजीशन इट मींस ये सेकेंड पे प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिजिट और अल्फाबेट के बीच में क्या होना चाहिए? हाइफन होना चाहिए, ठीक है। 2 ब्रोमो। इसके बाद देखिए, सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स ये स्पेसिफाई करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है, बाइसाइक्लिक है, स्पाइरो है और एलिफेटिक है। जैसे ये कंपाउंड कैसा है? एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक के लिए कुछ भी नहीं लिखते, स्किप करते हैं। फिर आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, ठीक है। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ प्राइमरी सफिक्स ये क्या बताता है? पोजीशन नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिर्फ हम N लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए सिर्फ N लिखेंगे, मतलब ये जो आप डैश देख रहे हैं ना, सिंगल डैश, इसके लिए सिर्फ N। लेकिन अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो पोजीशन के साथ ही ना, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो पोजीशन के साथ आयन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? N।
और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बातें करें, ये हम लोग फिर से मैंने बोला है कि अलग से बातें करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो इसको स्किप करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगर इस साइड से काउंट कर देते 1 2 3 4 ब्रोमो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जैसे CH3 CH 2 CH Cl CH2 CH3। अब इसमें क्या हो रहा है, काउंटिंग अगर कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फ्रॉम बोथ साइड। क्लोरीन कितने पे आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो पेंट N। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 क्लोरो, प्राइमरी प्रीफिक्स स्किप करना है, वर्ड रूट 5 कार्बन है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए N। बस इतनी सी बातें हैं। इसके बाद अगर हम बातें करें, इस तरह से लिखें, CH3 CH, मान लीजिए यहां पे मैंने Br लिखा और फिर CH और Br लिखा, CH2 CH3। अब इसके नॉमेनक्लेचर करने हैं, तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स, तो काउंटिंग कहां से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए इस साइड से आपने काउंट किया तो कहां पे आए, 2 और 3 पे है, बट इस साइड से आपने काउंट किया तो 3 और 4 पे है। तो कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, 3 4। देखिए यहां पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। सो 3 पे है बिकॉज सेकेंडरी प्रीफिक्स इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सो 3 एंड ऑल्सो 4 पे है, सॉरी यार 2 और 3 पे है, तो 2 3 2 ब्रोमो है, 2 के लिए डाई ब्रोमो, सो डाई ब्रोमो आई कैन राइट 2 3 डाई ब्रोमो। इसके बाद क्या हो जाएगा, एलिफेटिक है, स्किप करेंगे, वर्ड रूट 5 कार्बन पेंट सिंगल बॉन्ड N। ये हो गए 2 3 डाई ब्रोमो। अगर 3 ब्रोमो रहता तो ट्राई ब्रोमो लिखते, 4 रहता तो टेट्रा लिखते, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं इस तरह से लिखूं, CH3C Br Br CH2 CH2 CH3। अब इसके नेमिंग करने हैं, तो इसके नेमिंग किस तरह से करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे फर्स्ट काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए इस साइड से काउंट करने पे 2 2 पे आया, लेकिन इस साइड से काउंट करने पे 4 4 पे। करेक्ट कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 2 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 के लिए देखिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ओके, जैसे देखिए ये मैं लिखता हूं CCl Cl Cl Cl। अब इसके नाम क्या हो जाएंगे, तो इसका नाम बहुत ही सिंपल है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो सिर्फ एक ही कार्बन 1 पे, तो 1 1 1 1। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 1 1 1 1। कितने क्लोरीन है, 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा क्लोरो, 4 टेट्रा, फिर क्लोरीन के लिए क्लोरो और मीथेन मीथेन। ओके, सो CCl4 का क्या नाम हो गया, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसी स्ट्रक्चर को ना कंडेंस में भी दे सकता है। कंडेंस स्ट्रक्चर समझिएगा कुछ इस तरह से, अगर मैं लिख दूं CH3 CH और ब्रैकेट में मैं लिख दूं Br, फिर CH2 CH3। ठीक है, तो इसका नेम कैसे, बस बहुत ही सिंपल है, वही चीजें हैं, CH3 है, CH है और यहाँ पे क्या है
Br है, CH2 है और CH3 है। तो सबसे फर्स्ट काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इस साइड से काउंट करने पे 3 पे आ रहे हैं। तो इसका क्या लिखेंगे हम? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस तरह से। इसी तरह से अगर बॉन्ड लाइन में भी इसको लिख दें, मान लीजिए इस तरह से दे दिया और यहाँ पे Br लिख दिया, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4। अगर इस साइड से काउंट करते हैं 1 2 3, तो राइट कौन सा होगा? लोअर लोकेंड। सो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और मैं स्टेप बाय एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से। और सारे नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर में आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस लेक्चर्स अटेंड कर लेने हैं। जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे वो सारे के सारे देख लेने हैं, ठीक है। और जो कोई भी बुक है उससे आप क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व होंगे। देखिए नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम आगे बातें करें, ये मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, तो आप इन सब का लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। CH3, अगर मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूं Br CH Cl CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो सेलेक्ट कर लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 पे आ रहा है। इस साइड से करने पे क्या आ रहा है? 2 और 3, बट इस साइड से अगर करते हैं तो 3 और 4 पे। करेक्ट कौन सा होगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन और नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए ब्रोमीन हम लिखते हैं ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एलिफेटिक है तो स्किप करेंगे, आएंगे वर्ड रूट। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है। यहां पे देखिए प्राइमरी सफिक्स, ये बताता नेचर पोजीशन एंड नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ एन लिख दिए, ये हो गया। अगर इसी तरह से मान लीजिए लिखा रहता CH3 CH Cl CH Br CH2 CH3, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3, ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि इस साइड से क्या आ रहा? 3 4 पे आ रहा है। लेकिन क्या करना है हमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 ब्रोमो आएगा, इसके बाद हम 2 क्लोरो लिखेंगे। तो क्या करेंगे? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए, और भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चलिए देखिए, इरेज करते हैं और नेक्स्ट बातें करते हैं। देखिए जैसे कि अब एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे फर्स्ट काम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, आपकी मर्जी है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, आपकी मर्जी है तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर लीजिए 1 2 3, है ना। क्योंकि तीनों साइड से मतलब तीनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है।
अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा ऑब्टेन होते हैं तो वो वाला लेते हैं, ठीक है, उसकी भी बातें करेंगे, पहले इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पेरेंट चेन आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अगर आपने ये पेरेंट चेन लिया, अगर आपने ये पेरेंट चेन लिया तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये CH3 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 CH3। देखिए ये क्या हो गए, पेरेंट चेन हो गए और ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से 2 2 पे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल। ओके, डाइमिथाइल। देखिए एक सिंपल सी बातें मैं समझाता हूं। जब एक कार्बन रहे, एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, मेथ लिखते हो। 2 कंटिन्यूअस कार्बन रहे तो इथ लिखते हो। 3 कंटिन्यूअस कार्बन रहे तो प्रोप लिखते हो, ठीक है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट रहे ना तो बस उसके आगे क्या करना, आइल लगा देना, YL। मेरी बात समझे, जब सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में रहे तो आइल लगा दीजिएगा। तो यही देखिए मिथ आइल 2 था इसलिए डाई। अब इसके बाद किस पे आते हैं, एलिफेटिक है, स्किप करेंगे। वर्डवुड 3 कंटिन्यूअस कार्बन है लॉन्गेस्ट में, सो प्रोप लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स। तो ये हो गए अपने नॉमेनक्लेचर। अब जैसे देखिए इस तरह से भी हो सकते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो बहुत ही सिंपल है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 4 होता, 1 2 3 4 5 हो रहा, 1 2 3 4 5, तो ये भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग 1 2 3 4 5, सो 2 3 पे आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो उसको भी लिख सकते हैं। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से दे दे, मान लीजिए इस तरह से दे दिया, ठीक है। यहां पे है, यहां पे है, तो जितने भी वर्टेक्स है वह क्या है, कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड से 4 पे आ रहा, बट इस साइड से 3 और 4 पे। तो ये हो गया क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। सो हम लिख सकते हैं 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन, सो हेप्टेन। तो इस तरह से लिखना है। देखिए तो मैं बहुत सारा लिख देता हूं, ये आप जाके नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं कंडेंस स्ट्रक्चर में भी लिख देता हूं, CH3 CHBr CH2 CH2 CH3 CH3 CH Cl CH Br CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 I CH3 CH2 CH3 ऐसे में लिख देता हूं, CH3 होल थ्राइस CH3। देखिए इसका भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये है ना CH3 होल थ्राइस C, तो इसको हम इस तरह से लिख लिया करेंगे। C, इस C पे क्या है, ये CH3 है, CH3 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 और ये CH3। देखिए इसका नेमिंग मैंने बताया है अभी जस्ट, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। देखिए CH3 C Br, यहां पे मैं थ्राइस कर देता हूं, है ना, Br C Br, ठीक है।
इसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 4 CH3। देखिए इसका क्या कर लेना है, इस तरह से लिख लेना है CH3 CH2 CH2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख लीजिए 1 2 3 4 और CH3। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर में हो गए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये करिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नॉमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे एकदम। इसलिए मैंने जीरो से लिया एकदम बेसिक से, ठीक है। देखिए बॉन्ड लाइन में Cl Br, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, आप कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट रहेगा तो फिर करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा करेंगे, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड करेंगे, और फिर हम साइक्लिक की भी बातें करेंगे, बाईसाइक्लिक की भी, स्पाइरो की भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।